लड्डू भी ले ले भाइयों, चाचा लड्डू ले ले। जमुना मैया की ले कौन बोलो जमुना मैया की हथनी कुंड बैराज से कल कल करती यह यमुनानगर को पार करते गांव टापू कमालपुर में पहुंच रही है। लेकिन यहां के लोगों की नींद इसी यमुना ने हराम कर रखी है, क्योंकि यमुना कुछ समय पहले 2023 की बात करूं तो ठीक पीछे 1 किलोमीटर दूर यहां से बहती थी, लेकिन यह यमुना धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही है। 2023 की बात करूं तो 2023 में एक ज़बरदस्त कटाव हुआ था, तब प्रशासन की नींद जागी थी और कुछ स्टड जरूर लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद के हालात दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए आप, ये यमुना जब यहाँ से क्रॉस करती है तो ये लास्ट स्टड था, ये आधा से ज़्यादा बह गया है। और उसके बाद यमुना गांव की तरफ कैसे रुख कर रही है, ये आप तस्वीर देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये ग्रामीण अपनी फसल को काट रहे हैं। वो फसल जिसको इन्होंने बच्चों की तरह पाला था, लेकिन अब ये फसल इसी यमुना की भेंट चढ़ रही है। और पीछे ठीक यहाँ आपको जेसीबी नज़र आ रही है, उसके साथ में मकान बना हुआ है और उससे ठीक 50 मीटर दूरी पर एक और घर है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने अपने घरों का सामान तक बांध लिया है, क्योंकि यमुना कब इन्हें निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्रामीणों से बात करेंगे कि आखिर कितनी ज़मीन थी और कब से ये लोग परेशान हैं। जानना चाहता हूँ कितनी आपकी ज़मीन थी जो यमुना निकल गई। गांव की लगभग 10 एकड़ ज़मीन यमुना में चली गई है सर। अब ये जो बांध भी लगाए थे ये बहुत हल्के बांध है जी, अब आप देख ही रहे हैं साथ के साथ टूट भी रहे हैं। अब प्रशासन का इतना बुरा हाल है, ग्रामीण खुद लगे हुए हैं जी, वो बेचारे सुबह से लगते हैं, खुद यहाँ पे बल्ली का कट्टों का काम खुद ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक्शन है उसका कुछ पता ही नहीं है, वो गायब है। एक जीआई आ जाते हैं, वो भी 9 बजे आते हैं, 5 बजे वो निकल जाते हैं। ग्रामीण बेचारे रात को उनकी नींद भी गई हुई है, सब कुछ गया हुआ है जी, वो परेशान है जी। बाबा, ये 2023 का दृश्य भी आया था, तब काफ़ी यमुना जो थी गांव की तरफ थी, तो गांव को अब कितना खतरा मान रहे हैं? गांव तो पूरे खतरे में है जी। यो पिछले 23 में भी लोगों ने सामान बांध लिया था, अभी भी लोग खतरे में है पूरी तरह। आप देख लो ना, यो तीन ठोकर आग गिर ली, इतनी 4 गठड़ियों की ठोकर बांधा है। तो बिल्कुल ये वो शख्स हैं जिनकी लगभग 8 एकड़ ज़मीन यमुना निकल गई है। अब आपकी ज़मीन चले गई है, क्या सहारा बचा आपके पास? हमारे पास कुछ सहारा नहीं बचा। बच्चे हमारे हाथ में कटोरा आएगा, ये फसल हमारी चली गई, पेड़े हमारे चले गए, गन्ना हमारा चला गया। तो एक बड़ी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ यमुना के कटाव को जो रोकने के लिए लोग यमुना पे पूजा के लिए आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे हैं ताकि यमुना शांत हो जाए। और यह लोग यमुना के कटाव को यही रोकने के लिए यमुना की पूजा करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जिन किसानों की 8 से 10 एकड़ ज़मीन इस यमुना में चलेगी, यमुना उस ज़मीन को निकल गई, और अब जो गांव है वो भी कब यमुना की भेंट चढ़ जाए और कब गांव टापू कमालपुर है वो इतिहास के पन्नों में सिर्फ दर्ज होकर ही रह जाए, कुछ पता नहीं है।